मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके साथ पुनः जुड़ गए हैं क्लास 11th हिंदी के काव्य में निहित कबीर दास जी के द्वारा रचित रचना साखी को लेकर के। यह साखी अनुभूतियों से साक्षात्कृत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति को ही साखी कहते हैं। यह साखी वस्तुतः संस्कृत के साक्षी शब्द का विकृत रूप, बिगड़ा हुआ रूप ही साखी कहलाता है। जो धर्म उपदेश के लिए जाना जाता है। दोहा छंदों में रचित यह रचना और कबीर दास जी के आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण इसका नाम साखी रख दिया गया। तो आइए हम शुरू करते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिन मानुष तय देवता करत न लागी बार। इस दोहे में कबीर दास जी अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित होने का भाव व्यक्त करते हैं। उनकी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का अर्थ है समर्पित कर देना, अपने आप को न्यौछावर कर देना। आपने का अर्थ है आप पर। द्योहाड़ी का अर्थ है दिन में। कै मतलब कितने, बार मतलब बार। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, बलिहारी गुरु आपने। हे गुरु मेरे प्रभु, मैं आप पर बलिहारी हो जाऊं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दूं। द्योहाड़ी के बार, हे मेरे प्रभु, एक बार नहीं अपितु मैं दिन में कई बार आपके चरणों में समर्पित कर दूं। जिस प्रकार से एक घड़ी एक ही समय को कई बार स्पर्श करती है, उसी प्रकार हे मेरे प्रभु, मैं दिन में कई बार आपके चरणों में समर्पित कर दूं। जिन मानुष तय देवता, क्योंकि आप मुझ मनुष्य को एक देवता बनाने का कार्य किए, अर्थात मुझे प्रभु की प्राप्ति का मार्ग दिखाए। करत न लागी बार, और ऐसा करने में आपको देरी नहीं लगता। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दूं। इस प्रकार से कबीर दास जी अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। अब आइए हम दोहा नंबर 2 को देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया,
अनंत दिखावन हाड़। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, सतगुरु की महिमा अनंत। इसमें कबीरदास जी अपने गुरु के उपकारों को, उनके महिमा को बताते हैं और कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, आपकी महिमा अनंत है। अनंत किया उपकार आपने मुझ पर, अनंत कई उपकार किए। लोचन अनंत उघारिया, हमारे अंदर विद्यमान अहंकार मोह माया रूपी चक्षु को बंद करके ज्ञान रूपी नेत्र को खोलने का कार्य किए। अनंत दिखावन हाड़, और ऐसे कई हमें मार्ग दिखाए जो मोक्ष प्रदायिनी है, जो कल्याणकारी है। दिखावन हाड़ का अर्थ क्या है? दिखावन का अर्थ है दिखाना, हाड़ मतलब रास्ता। ऐसे कई रास्ते आपने दिखाए प्रभु, जो मेरे कल्याणकारी है, जो मोक्ष प्रदायिनी है। इस प्रकार से कबीरदास जी अपने गुरु के महिमा का वर्णन करते हैं। अब आइए हम दोहा नंबर 3 को देखते हैं। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुना, बहुरिन आवे हट। इस दोहे में कबीरदास जी गुरु के महिमा को बताते हैं और कहते हैं कि गुरु के कृपा से ही जीवात्मा इस संसार रूपी बाजार में पुनः क्रय विक्रय करने के लिए नहीं आती है, अर्थात वह पुनः जन्म नहीं लेती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस जन्म मरण के चक्कर से पूर्णतया मुक्त हो जाती है। इस पर गुरु के कृपा उपकार को बताते हुए कहते हैं कि हे मेरे सतगुरु प्रभु, दीपक दिया तेल भरी, आपने इस शरीर रूपी दीपक में, अर्थात ईश्वरीय स्मृति रूपी दीपक में ज्ञान रूपी तेल को भर दिए हैं। बाती दई अघट, और कभी न घटने वाली ईश्वरीय लगन रूपी बाती को डाल दिए हैं। पूरा किया बिसाहुड़ा, जिससे आज मैं उस दीपक के प्रकाश में पूरा किया बिसाहुड़ा, इस धरती के आवागमन का जो चक्कर है उसे मैं पूर्ण कर लिया हूँ। जो बहुरिन आवे हट, फिर मुझे इस संसार रूपी बाजार में पुनः क्रय विक्रय करने के लिए नहीं आना पड़ेगा, अर्थात मैं अब पुनः मोह माया के जाल में नहीं फंसूंगा। इस प्रकार से कबीरदास जी अपने गुरु की कृपा से
जीवात्मा मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाती है, ऐसा बताते हुए कहते हैं। आइए अब हम अगला दोहा देखते हैं। बूढ़े थे पर उबरे, गुरु की लहरी चमंकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही जीवात्मा मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाती है और उसे पुनः इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार अपने संत भाइयों को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं कबीरदास जी, आइए हम इस दोहे में देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, बूढ़े थे अर्थात डूब गए थे। हे मेरे संत भाई, मैं भी कभी मोह माया के बंधन में बंधा हुआ था, पूर्णतया लिप्त था, पर उबरे, पर आज देखो मैं मोह माया के बंधन से उबर गया हूँ, ऊपर आ गया हूँ। हे मेरे संत भाई, मैं भी कभी मोह माया के बंधन से बंधा हुआ था, पूर्णतया लिप्त था, पर आज इस मोह माया के बंधन से उबर गया हूँ, पूर्णतया ऊपर आ गया हूँ। गुरु की लहरी चमंकी, चमंकी का अर्थ है चमक या प्रकाश, और गुरु की ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में मैंने यह देखा, यह महसूस किया कि भेरा देखा जर्जरा। भेरा का अर्थ है बेड़ा, नौका। मैंने देखा कि जिस शरीर रूपी नौके पर बैठकर मैं इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूँ, वह नौका अर्थात यह शरीर रूपी नौका बहुत ही जर्जर है, कमजोर है। यह कभी भी किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। इसलिए हे मेरे संत भाई, मैं यह महसूस करने के बाद उतरी पड़े फरंक, मैं तुरंत ही इस शरीर रूपी नौके से, इस शरीर रूपी बेड़े से तुरंत ही उतर गया, अर्थात मोह माया को त्याग कर अपने प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। ठीक, एक बार फिर से बता दें आपको इसी को। आइए संक्षिप्त में बताते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मेरे संत भाई, एक दिन हम भी मोह माया के बंधन में बंधे हुए थे, पूर्णतया लिप्त थे, पर आज देखो मैं इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो गया हूँ, पूर्णतया ऊपर आ गया हूँ, और गुरु के ज्ञान रूपी लहर के प्रकाश में मैंने यह देखा कि जिस शरीर रूपी नौके पर बैठकर मैं इस संसार रूपी सागर को पार करना चाहता हूँ, वह नौका बहुत ही कमजोर है, किसी भी क्षण नष्ट हो सकता है। इसलिए
मैं इस शरीर रूपी नौके से मोह माया को त्याग कर अपने आप को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और आज मेरे गुरु मुझे ऐसे मार्ग दिखाए जो मोक्ष प्रदायिनी है, जो कल्याणकारी है। इस प्रकार कबीरदास जी अपने गुरु के महिमा को बताते हैं। आगे क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। यहाँ पे केवल पा भर लिखा हुआ है, यहाँ पे स आप लगा लेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, पास। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की, हे मेरे संत भाई, चिंता तो अगर मुझे किसी की चिंता है तो मेरे प्रभु के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, मुझ दास को, मुझ कबीर को और किसी की चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन, और जो कुछ भी राम के सिवा है, राम के बिना जो कुछ भी हमारे इस चित्त में, इस दिमाग में जो कुछ भी आता है, वह सब काल की पास, मुझे काल के पास अर्थात मृत्यु के करीब ले जाता है। ठीक, फिर से बता दें आपको एक अलग अर्थों में। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की, हे मेरे संत भाई, मुझे तो केवल मेरे प्रभु हरि के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, और इस दास को किसी और की चिंता नहीं है। क्योंकि जे कछु चितवे राम बिन, जो कुछ भी राम के सिवा है, जो कुछ भी चित्त में राम के सिवा आता है, वह सब तो काल अर्थात यमराज का ग्रास है। अर्थात वह सब मोह माया के बंधन से बंधा होता है और मृत्यु के बहुत ही करीब ले जाता है। इस प्रकार कबीरदास जी अपने सतगुरु, अपने प्रभु के महिमाओं का वर्णन करते हैं।